बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब राज्य में नेतृत्व और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गईं। हाल ही में राज्यपाल पद पर बदलाव की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और कई दल इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। नए नेतृत्व से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पटना समेत बिहार के कई शहरों में मौसम अचानक गर्म होने लगा है और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्म हवाओं और तेज धूप को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। मौसम में ये बदलाव खेती और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों पर असर डाल सकता है। दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के लिए आईटी सेक्टर में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। दरभंगा में स्थापित आईटी पार्क से अब स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह परियोजना क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ बिहार को डिजिटल क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए बना 6 लेन वाला गंगा पुल अब लोगों के लिए काफी राहत लेकर आया है। इस पुल के शुरू होने से कई जिलों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आई है। व्यापार, परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे नया बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पुल बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आज कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिक्षक भर्ती और स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर राज्य सरकार की नई योजनाओं पर चर्चा हो रही है। अभिभावकों और छात्रों को उम्मीद है कि इन कदमों से सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनेगा। राज्य के कई जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और कई मामलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। छोटे उद्योग, स्टार्टअप और स्थानीय व्यापार को मजबूत करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू हुईं, तो बिहार में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। राज्य के कई जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बिहार के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाया जाएगा। बेहतर सड़कों से गांवों को शहरों से जोड़ने और व्यापार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कई जगह नए उपकरण और डॉक्टरों की नियुक्ति की योजना पर काम चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बताई जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी किसानों के लिए नई योजनाएं चर्चा में हैं। सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नई तकनीक अपनाने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी नई रणनीति बनाई जा रही है। राज्य के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य में नए स्टेडियम और खेल सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए पंचायत स्तर पर कई योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए गांवों में सड़कों, पानी और बिजली की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिजली आपूर्ति को लेकर भी राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। कई जिलों में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर बिजली सुविधा मिलने की उम्मीद है।